Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस भक्ति सिद्धांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु फॉर द लवली समरी। प्रभु मेरा एक प्रश्न था, कौन सा श्लोका नंबर था जिसमें आपने बताया कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं तो इंद्र तृप्ति जो कर सकते हैं और वैसे तो नहीं करनी है, तो क्या अलाउड है करना? वो कौन सा श्लोका नंबर था प्रभु, अगर आपको याद हो? क्या प्रभु? एक मिनट है प्रभु। या अगर हम श्लोक क्रमांक 8 है प्रभु, जहाँ पे प्रभुपाद जो नमक का भी उदाहरण देते कि नमक मतलब ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए और मतलब कम भी नहीं खाना चाहिए। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी ने उस उदाहरण के द्वारा हमें बताया गया कि हमें अगर इंद्रिय भोग करना भी है तो हमें शास्त्र के वैदिक शास्त्र के हिसाब से हमको जो शास्त्र में कहा गया है उसके हिसाब से हमको करना है करके इस 8वें श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। प्रभु मैंने देखा परपोर्ट, तो उसमें क्या लिखा है कि वैदिक अनुसार जो अलाउड है करना, वो डिटेल्स लिखे हैं उस श्लोक में, परपोर्ट में? नहीं प्रभु, उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो हमें करना है, मतलब उसमें जो छूट गए दिया गया उतना ही हमको करना है करके प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रभु। तो प्रभु आप कुछ थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं कि ये जो क्या अलाउड है हमको वैदिक शास्त्रों के अनुसार? मे बी हम एक्चुअली डेली प्रभु हम एक्चुअली मे बी ये डेली कर रहे हैं, बट मुझे मतलब वो खाली वर्ड्स में थोड़ा क्लियर करना था। या प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पे सब फोरम में इतने सब अपने सीनियर डिवोटी है, मैं चाहूंगा कि एकदम शॉर्ट में अगर वो कुछ बोल पाए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। तो जैसे एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे हम जो भी भोग बनाते हैं, अगर हमारी कोई खाने की इच्छा होती है तो हम वो भोग भगवान को पहले अर्पण करें और उसके बाद हम वो प्रसाद के रूप में रहें। तो आई थिंक दैट मे बी कंसिडर्ड। गोपी मनोहर प्रभु, यू वर सेइंग समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु। हेमंगिनी माता, सॉरी आपने हैंड रेस पहले किया था, लेकिन दिस इज रिलेटेड टू टॉपिक, सो जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग। जैसे प्रभु ने बहुत अच्छा टॉपिक निकाला, क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। तो प्रभु ने स्वयं उदाहरण भी दिया कि कैसे हम लोग जो है, हम लोग को खाने का बहुत शौक है, तो ये एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन ये हम लोग भगवान को जब अर्पण करेंगे तो हम लोग जो है उसको, वो इंद्रिय तृप्ति जो है कृष्ण भक्ति के में धीरे धीरे जो है रूपांतर हो जाएगी। तो वो है, फिर बाद में किसी को नृत्य करना अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी कई बार उदाहरण देते हैं कि लोग डिस्को क्लब और कौन सा डांस क्लब में जाके वहाँ पे डांस करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट अगर वो भगवान के लिए नृत्य करते हैं तो इट विल बी नाइस। तो वो भी भक्ति जो है भगवान के लिए भक्ति हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें हैं ऐसे, तो जैसे खाना है या डांस करना है, नृत्य करना है, या कहीं घूमने जाना है तो हम लोग भगवान के तीर्थ में चले जाएं। इंडिया में, हमारे भारतवर्ष में इतने सारे तीर्थ हैं, तो हम लोग वहाँ जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉन्डरिंग किसी मटेरियल जगह पे। तो ये सब तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं वेदों में, दैट आर एट डिफरेंट लेवल्स। ये हम लोग को हमेशा भगवान भी जब बोलते हैं भगवद गीता में,
ही इज गिविंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, और वही इसीलिए हम लोग को कभी कभी हम लोग को कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है कि भगवान अरे यहाँ पे ये बोल रहे हैं या फिर आगे वाले अध्याय में ऐसा कुछ और बोल रहे हैं। तो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये जो बात हो रही है ये सामान्य जन सामान्य है, उनके लिए बात हो रही है। जो टोटली इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं तो उनको धीरे धीरे भक्ति में आना है, लेकिन ऑलरेडी हम लोग अभी भक्ति में लगे हैं, अभी हम लोग उसके बारे में नहीं सोच सकते चलो मैं भी थोड़ा सा नमक खा लेता हूँ। तो नॉट इन दैट सेंस। तो मतलब ना बिकॉज वी आर ऑन अ डिफरेंट लेवल ना, कई सालों से हम लोग इसमें जुड़े हैं, तो फॉर अस इंस्ट्रक्शंस आर डिफरेंट एंड वी शुड सी इट इन अ डिफरेंट वे। वी शुड नॉट थिंक इन द सेम वे। अगर जैसे पहले हम लोग 15 साल पहले 20 साल पहले की तरह हम लोग नहीं सोच सकते। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ एक बच्चे का, जो नर्सरी में है तो वो कितना साल नर्सरी में रहेगा? He cannot be forever in nursery. He has to progress. He has to go to primary, secondary, उसको फिर ग्रेजुएशन, मास्टर्स ये सब करना है, PhD करना है। तो इवन वी नीड टू प्रोग्रेस इन अवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो दिस इंस्ट्रक्शन जो हम लोग थोड़ा बहुत इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं इज ऑन ए डिफरेंट लेवल। एंड भक्ति के लिए हम लोग देखते हैं कि जैसे षड गोस्वामी थे, वो पेड़ के नीचे रहते थे। फॉर देम दैट थिंग्स आर डिफरेंट। सो ये हम लोग को ये देखना है कि अब मैं कहाँ पे हूँ इसमें, वेदर ऑन मैं किस लेवल पे हूँ, और वो हिसाब से फिर हम लोगों को वो इंस्ट्रक्शंस हम लोग को फॉलो करना चाहिए। हरे कृष्णा। प्रभु जस्ट टू ऐड, मैंने एक बार प्रभुपाद जी के परपोर्ट में एक पढ़ा था कि इफ वी हैव डिजायर टू ट्रैवल देन वी कैन ओनली ट्रैवल इफ वी आर गोइंग टू प्रीच, ऐसा लिखा था प्रभुपाद जी ने। तो दैट्स जस्ट वन मोर थिंग। प्रभु मेरा एक और प्रश्न था, तो प्रभु जैसे आप अभी बता रहे थे कि जय विजय जो द्वारपाल थे तो वहां पर अभी चतुष कुमार पहुंचे हैं, तो जब उनको श्राप मिल जाता है तो भगवान तो अपने एक्सपेंशन से इस धरती पर आते हैं और करते हैं अपनी लीला। तो द्वारपाल जो जय विजय हैं तो उनके बदले उधर कौन रहता है फिर 3 जन्म तक, जब तक जय विजय अपनी भगवान के साथ लीला में अलग अलग राक्षसों के रूप में जन्म ले रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। Yeah, Prabhu, Gopimana Prabhu. I think I don't have any idea on this, Prabhu. मुझे भी पता नहीं, बिकॉज लेकिन वी कैन कनेक्ट टू दिस, वी शुड चेक दिस। बट जहाँ तक मैंने सुना है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हम नहीं, चलो लेट्स कंफर्म विद समबडी, नॉट टू स्पेकुलेट। हम लोग किसी से पूछ लेंगे, हम लोग विल चेक विद सम सीनियर एंड विल कम ऑन दैट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। संत प्रभु जी बहुत ही सुंदर अपने जो 30 श्लोक्स का नरेशन किया प्रभु जी, शॉर्ट में, बट पूरी जितनी हमने सुनी थी क्लासेस की, मिस भी हुई थी कई बीच में, लेकिन वो पूरी की पूरी सब सामने भागवतम की वो कथा आ गई। तो वही मुझे आपको बताना था कि आपने बहुत शांति से और बहुत सुंदर तरीके से अपने वो सभी श्लोकों को हम तक नरेट किया, और हर एक वर्ष में जितना भी इम्पोर्टेंट था वो आपने उसमें नोट किया प्रभु जी, जो ध्यान में रखने के लिए बहुत इजी है अभी कि हमने 15वें चैप्टर में क्या सुना। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दैट। और जैसे अभी ये जो क्वेश्चन आंसर अभी हो रहा है, तो उसमें शास्त्रों के माध्यम से हम देखेंगे तो शास्त्र में हमेशा बताया गया है कि भगवत चिंतन में लगे रहो। जैसे अभी प्रभु जी ने कहा कि हम आगे आगे बढ़ते हैं तो हमसे वही अपेक्षित है कि हम हमेशा भगवत चिंतन में लगे रहे। तो इसी का एक अच्छा उदाहरण है, जैसे हम देखेंगे अभी 31st आ रहा है, न्यू ईयर। तो 31st को मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है और इस्कॉन कितना अच्छी तरह से उनको भगवत धाम, हर कोई आ सकता है इस्कॉन में 31st के नाइट में, है ना। हम देखते हैं 31st के नाइट टेम्पल में इतना अच्छा कीर्तन प्रोग्राम चलता है, प्रसादम होता है। सो दैट इज द ब्रिज बिटवीन द भौतिक एंड आध्यात्मिक।
कि जिसको जहाँ इंटरेस्ट है वही वो आएगा अपनी चॉइस करके। सो एक ये मुझे ख्याल आया था, वो शेयर करना था। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द नरेशन। Thank you, Mataji. But Mataji, that is not Indra Tripti. If we are going on 31st night program, we are going for Kirtan, we will have Prasad, we will see a Krishna related drama. So that is actually Krishna consciousness, na? It is not Indra Tripti. So point here is that some amount of Indra Tripti is permitted as per Shastra. So that was my question, that what is that amount? What is that permission? Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, नहीं मैं भक्तों के माध्यम से नहीं है मैंने शेयर किया था। मैंने ये शेयर किया था जो अभी मटेरियल वर्ल्ड में है और शास्त्रों में बताया गया है क्या, और हम भक्त एक तो वो कर रहे हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, कोशिश कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति नहीं है, यू आर राइट प्रभु जी, बट जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भौतिक अभी तक भक्ति मार्ग में नहीं लगे उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी कैसे इस्कॉन ने क्रिएट करी है, ये मैं बता रही थी रिलेटेड टू दैट। बिकॉज भक्त जब जाते हैं टेम्पल, दैट इज नॉट इंद्रिय तृप्ति, तो कृष्ण भगवान के दर्शन भी करते हैं, तो हाँ एक तरह की इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि भगवान प्रभुपाद ने हमें यही बताया है कि अपनी इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में उसको लगाओ, तो एक तरह की तो इंद्रिय तृप्ति हुई ना वो प्रभु जी, कि मैं आंखों से भगवान के दर्शन कर रही हूँ तो ये माई आईज आर गेटिंग सेटिस्फेक्शन विद दैट दर्शन, प्रसाद पा रही हूँ तो माई टंग इज गेटिंग सेटिस्फाइड विद दैट, तो एक तरह की इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन अकॉर्डिंग टू शिला प्रभुपाद, हम जब शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं तो उन्होंने हमें ये क्या कहते हैं जिसको, हमें उन्होंने ऐसा डाइवर्ट किया है कि आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो फिर भी आप वो भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हो। तो जीव तो इंद्रिय तृप्ति करे बिना नहीं रह सकता, जीव मतलब कोई भी जीव है वो विदाउट डिजायर नहीं रह सकता कभी भी। तो लेकिन प्रभुपाद ने हमें ये शिक्षा दी है कि अपने डिजायर और अपनी इंद्रिय तृप्ति आप इस माध्यम से करो कि जहां पर आप भगवान की संतुष्टि के लिए उसको लगा रहे हो। सो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माताजी। हरे कृष्णा। Yeah, thank you so much Mataji, और thank you so much Bhakti Siddhanta Prabhu। हरे कृष्णा। Thank you Prabhu। Hare Krishna। Hare Krishna। Thank you very much Sarudev Prabhu, श्री राम प्रभु, मंजरी माता जी, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर सेशन, थैंक यू फॉर दैट। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर टेकिंग दिस ऑन ए वेरी शॉर्ट नोटिस। एक्चुअली कुंजेश्वरी को लेना था बट सडनली मतलब उसका तबीयत जो है इज नॉट डूइंग वेल, तो बोली कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी, तो फिर बाद में प्रभु को बोला एंड प्रभु हैज इमीडिएटली टेकन दैट, सो थैंक यू फॉर दैट। और दूसरा चीज़ मैं ये सोच रहा था कि जैसे प्रभु ने बहुत अच्छे से इसको समराइज किया, पूरा इसका वर्णन किया, तो इसका जो बचे हुए श्लोक हैं विल सी वेरी सून। और मैं सोच रहा था कि इसको हम लोग एक्चुअली क्या है कि हमारे सारा जो शेड्यूल है आगे पूरा बुक्ड है हमारे, तो विल नॉट बी एबल टू टेक इन दिस इन द डे सेशन, तो इसको इवनिंग में हम लोग लेंगे हम लोग। और मैं सोचा जितना जल्दी हो सके उसको ले लें, क्योंकि लेट अस नॉट ब्रेक दिस। तो एक्चुअली सरदेव प्रभु ने सजेस्ट किया था कि हम लोग सैटरडे लेते हैं, बट आई वाज थिंकिंग आज या कल में इसको हम लोग विल ट्राई टू डू दैट इन द इवनिंग सेशन। तो अगर कोई भक्त अगर सरदेव प्रभु का आई थिंक ही इज इन ऑफिस, आई डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू टेक दैट, तो पॉसिबल नहीं ना आपको इवनिंग सेशन में? नहीं प्रभु, मतलब थोड़ा ऑफिस में रहता हूँ तो थोड़ा ये होगा प्रभु, आगे पीछे हो जाएगा फिर। ठीक है या तो कोई दूसरा कोई अगर एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू टेक दैट प्लीज लेट मी नो, वी कैन डू दिस आज या तो कल। हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अपना 16th जो चैप्टर है उसका जो पहला अध्याय वो कल से शुरू हो जाएगा, तो इट इज़ बेटर कि हम लोग इसका पूरा समराइजेशन अच्छे से हम लोग का पूरा रिवाइज कर ले हम लोग इसका। तो वुड एनीबॉडी लाइक टू टेक दिस? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी।
Yes, हेमंगिनी माता जी। 31st ऑनवर्ड करना है ना प्रभु जी? हाँ, 31st ऑनवर्ड्स, या। यस प्रभु जी। कभी आज शाम को या फिर कल सवेरे? नहीं, मॉर्निंग में नहीं होगा। वी कैन डू इट इन द इवनिंग इफ यू वांट, कैन टेक इट टुडे। यस और इफ यू कैन डू इट टुडे, इट्स वेल एंड गुड। हम लोग फिर आज पूरा ये हो जाएगा। यस प्रभु जी, आई हैव टाइम इन द डे टाइम सो आई कैन प्रिपेयर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू माता, थैंक यू। हरे तो ये हमारे कुछ जेम्स हैं साधु संघ के जो इमीडिएटली ऐसा सेवा ले लेते हैं। सो थैंक यू माता, बोथ ऑफ यू, थैंक यू। तो आज शाम को जो बचा हुआ है इसका समराइजेशन हम लोग इवनिंग में देखेंगे। प्लीज डू ज्वाइन, क्योंकि सब लोग, आई थिंक मैं 9 बजे का टाइम इसलिए रखा है क्योंकि एवरीबडी कैन हैव द प्रसाद, रिलैक्स एंड सिट एंड हियर दैट। तो ज्यादा जल्दी भी रख के फायदा नहीं है, सब लोग प्रसादम बना रहे हैं, कोई खा रहा है। तो आई थिंक 9 o'clock विल बी ओके। ठीक है, 9 o'clock इज ओके। हम लोग 9 o'clock स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। या कोई कुछ बोल रहा नहीं है, मतलब दे आर एग्रीइंग। या प्रभु, श्योर प्रभु। ठीक है। तो हम लोग 9 बजे हम लोग मिलते हैं हम लोग, और बाकी के बचे हुए जो 20 श्लोक हैं वो हम लोग रात को देख लेते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज डू ज्वाइन एंड हियर दिस ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ 15 चैप्टर। हरे कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन सर्वदेव प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय। पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू वंस अगेन सर्वदेव प्रभु, हेमंगिनी माता जी, नमस्कार। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लगते बोला और फिर भी अपने ले लिया। मुझे लगता है भगवान को आपके मुझ से समरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे से मेरी हालत खराब हो गई, प्रभु जी बहुत अच्छी समरी लेते हैं। बहुत बहुत अच्छा था प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी एंड प्रभु जी, आपने सेवा दिया है इसके लिए। हरे कृष्णा।